नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। बृहस्पति हमारे 6 मई 2024 को अस्त हो गए थे और 3 जून 2024 को ये उदय हो रहे हैं। बृहस्पति जब भी सूर्य के साथ जाते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। जो ग्रह हमारा अस्त हो जाता है उसका हमारे जीवन में प्रभाव क्षीण हो जाता है। जिन जिन लोगों के बृहस्पति किसी के लाभ, किसी के संतान, किसी के स्वास्थ्य, किसी के मांगलिक कार्य, किसी की उन्नति, जिस चीज़ से भी उनका संबंध रहा होगा वो चीज़ें ये 1 महीने में काफ़ी कमज़ोर हो गई होंगी। अब बृहस्पति ग्रह उदित हो रहे हैं, ये रोहिणी नक्षत्र इनका इस समय है, रोहिणी नक्षत्र में ये उदय हो रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो 12 राशियां हैं इन पे बृहस्पति ग्रह का प्रभाव क्या पड़ेगा। बृहस्पति ग्रह वैसे तो शिक्षा, संतान, विवाह, मांगलिक कार्य और सामाजिक सम्मान और जितना भी हमारे जीवन का नेम फेम है, इन सब चीज़ों के कारक माने गए हैं। उन्नति, नौकरी से भी संबंधित कई सारे लोगों के होते हैं। हर एक की कुंडली में बृहस्पति किन घरों के मालिक हैं, उनका अधिकार क्षेत्र क्या, उस हिसाब से उनका रिजल्ट अलग अलग होता है। आइए हम जानते हैं कि 12 राशियों में 12 राशियाँ जो चंद्रमा से, जिनकी चंद्र राशि होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जन्मपत्री में चंद्रमा जिस नंबर पे होता है वो हमारी चंद्र राशि कहलाती है। ये जो रिज़ल्ट हम आपको बता रहे हैं ये चंद्र राशि के अनुसार ही आपके जीवन में फलीभूत होगा। अगर आप अपनी कोई दूसरी राशि या सूर्य राशि इत्यादि देखते हैं तो उसका रिज़ल्ट अलग होगा। सूर्य राशि से इसका कोई संबंध नहीं है। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि में गुरु इस समय 9 और 12 भाव के स्वामी होंगे। 9 और 12 भाव मेष राशि चूँकि पहले नंबर की राशि है, इसमें 9 और 12 भाव के स्वामी होंगे। 9 भाव हमारा भाग्य और धर्म स्थान होता है और 12वां भाव हमारा व्यय भाव होता है। मोक्ष का स्थान भी वो कहलाता है। लंबी यात्राओं का भी होता है, विदेश यात्राओं से भी उसका विचार किया जाता है। और ये जो बृहस्पति हैं ये बहुत ही मतलब इन भावों के मालिक हो करके आपके जीवन में 2-3 चीज़ों को बढ़ा देंगे। थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी आपके भाग्य स्थान के मालिक हो के आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपकी उन्नति को बढ़ाएंगे, करियर को बढ़ाएंगे। आपके जीवन में कोई जो भी आप अपनी नौकरी के लिए अगर कहीं कोई फॉर्म डाले हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अब ये गुरु आपके मदद करेंगे। दूसरा, बृहस्पति आपके कैरियर में ग्रोथ देंगे। आपके बाहर के स्थान, अगर कहीं आपने कोशिश की है, विदेश यात्राओं के लिए कहीं आपने कोई एप्लीकेशन लगा रखी है, वहाँ से भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। गुरु ग्रह अब अपना गोचर 13 महीने के लिए आपके जीवन में आएंगे, तो ये 13 महीने आपके लिए विधिवत अच्छी उन्नति और का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो मेष राशि के लिए गुरु का जो उदय होना है ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है और आपको इसका जीवन में लाभ भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में 8 और 11 राशि के स्वामी हो जाएंगे। इन भावों के स्वामी होंगे। इन भावों के स्वामी होने के कारण 8वां घर थोड़ा स्वास्थ्य से भी रिलेटेड है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। खान पान आपको ठीक रखना है। चोट चपेट एक्सीडेंट से आपको बचना होगा। कटने और जलने वाली चीज़ों से आपको बचना होगा। आप कोई डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा प्लानिंग करना है, थोड़ा सोचना है, उसके बाद आपको डिसीज़न लेना है। ये वृषभ राशि वाले ध्यान रखें और जो भी डिसीज़न लें उसको समय से लें, बहुत उसमें विलम्ब न करें। विदेश यात्राओं के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो यात्राएं आपकी सफल हो सकती हैं। या अगर पहली बार विदेश आप जा रहे हैं और कोई आपका कोई कार्य डिले हो रहा था या नहीं हो पा रहा था, उसमें भी फ़ायदा मिलने के योग हैं। बाकी बृहस्पति आपको धन लाभ अच्छा कराएंगे और जो भी आप कार्य करते हैं उसमें उन्नति देंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि में 7 और 10 भाव के बृहस्पति स्वामी होंगे, अर्थात कुंडली का 7वां भाव और 10वां भाव, इनसे संबंधित बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। 7 और 10वें भाव के स्वामी हमारे वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मतभेद पैदा कर सकते हैं। पत्नी के साथ संबंध आपको मधुर रखना है। उनकी छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना है, उनसे किसी भी बात पे बहस आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत पैदा होगी। लेकिन आपकी आध्यात्मिक उन्नति
जरूर करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। अगर आप कोई धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी जीवन में बढ़ाते हैं, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। या अगर आप कोई धार्मिक यात्राएं करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तीर्थ यात्राएं आपकी हो सकती हैं। आपको प्रॉपर्टी में जो निवेश भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत प्लानिंग करके, बहुत अच्छी तरीके से देख करके जो पेपर वगैरह चेक करें, नहीं तो आगे लीगल प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। बृहस्पति मिथुन राशि के लिए सामान्य रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में 6 और 9 भाव के मालिक रहेंगे बृहस्पति। छठा घर हमारा ऋण रोग शत्रु और 9वां भाव हमारा भाग्य और धर्म का है। तो हमारे जीवन में क्या है, रोग और शत्रु को समाप्त करेंगे। छठे भाव के मालिक होने के कारण ऋण रोग और शत्रु के लिए बृहस्पति इस समय आपके अच्छे रहेंगे, अर्थात इन तीनों चीज़ों की जीवन में कमी लाएंगे। आपको लाभ प्राप्त होगा, धन वृद्धि के योग बनेंगे, संतान सुख भी आपको प्राप्त होगा। जो लोग बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, शादीशुदा लोग, वो प्लान कर सकते हैं, उनको संतान सुख की प्राप्ति संभव है। और जिन लोगों के बच्चों के साथ संबंध मधुर नहीं है, वो लोग, उन लोगों के अगले आने वाले महीनों में बच्चों के साथ संबंध मधुर होने की संभावनाएं बनेगी। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो पूरा मन लगा के पढ़ें, पढ़ाई के अच्छे योग बनेंगे और पढ़ने का उनको पूरा लाभ भी प्राप्त होगा। जीवन में उनको उन्नति, सम्मान और प्रतिष्ठा भी देखने को मिलेगी। मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। जो लोग अपना विवाह इत्यादि के लिए लड़कियां देख रहे हैं या लड़के देख रहे हैं, वो लोग भी अपना प्रयास करें, कोशिश करें। उनके लिए भी बृहस्पति जो उदय हो रहे हैं, ये बेहतर रिजल्ट लाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में 5 और 8 भाव के, अर्थात पंचम भाव और अष्टम भाव पे बृहस्पति ग्रह का प्रभाव रहेगा। शिक्षा, प्रेम में लाभ और शिक्षा में लाभ, नौकरी इत्यादि के लिए जो स्टूडेंट्स वगैरह अपना प्रयास कर रहे हैं उनको उसमें फ़ायदा मिलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं और उसमें कोई डिस्प्यूट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी उनको लिए भी लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखें। विशेष रूप से सिंह राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनके लिए गुरु ग्रह थोड़ा सा कम अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में उनको दिक्कत हो सकती है, पेट इत्यादि की समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें ध्यान रखना होगा। अब हम अगली राशि की बात करते हैं, कन्या राशि की। तो कन्या राशि की अगर हम बात करें तो बृहस्पति 4 और 7 स्थानों का मालिक होगा, अर्थात कुंडली के चौथे भाव और सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण बृहस्पति क्या फल देते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, भूमि, भवन, माता का सुख, पत्नी का सुख, व्यापार में लाभ, इन सब चीज़ों में वृद्धि करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का उदय होना बहुत ही लाभदायक है और आने वाले महीनों में उनको उत्तम फल देखने को मिलेगा। पिता के साथ संबंध मधुर होंगे और पिता से अगर आप लाभ की अपेक्षा करते हैं तो पिता से लाभ की प्राप्ति होगी। उसमें आप प्रयास करें, पिता का सम्मान करें और पिता से पूरा लाभ आपको देखने को मिलेगा। कैरियर, अगर आप अपना कोई कैरियर चुनते हैं या कैरियर में कोई प्रयास कर रहे हैं और प्रमोशन के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। आय आपकी बढ़ेगी, अर्थात लाभ आपका बढ़ेगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में 3 और 6 भाव का मालिक बृहस्पति रहेगा, अर्थात तीसरा भाव और छठा भाव के स्वामी होंगे। पराक्रम प्रतिष्ठा की हानि कर सकते हैं। आप सोच समझ के बातचीत करें, किसी भी व्यक्ति के साथ विवाद न करें और किसी के साथ बहुत ज़्यादा हॉट टॉक न करें, ये आपको ध्यान रखना होगा। चाहे वो ऑफिस का व्यक्ति हो, घर का व्यक्ति हो, मिलने जुलने वाला हो, आपके सर्किल के लोग हों, उनके साथ संबंध मधुर रखें, बहुत ज़्यादा उनके साथ कोई वाद विवाद न करें। बृहस्पति पराक्रम को तो बढ़ाता है, लेकिन तीसरे घर का मालिक होने के कारण आपके काम में थोड़ा बाधाएं भी लाएगा। खर्च की अधिकता हो सकती है, गलत निर्णय प्रभावित कर सकते हैं। आपको समय से निर्णय अच्छे लेने होंगे। आपके गलत निर्णय आपके फ्यूचर के लिए थोड़ा सा खराब हो सकते हैं। कर्ज आपको इस समय नहीं लेना चाहिए। कर्ज अगर इस समय आप लेते हैं तो चुकाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या कर्ज लेने के बाद में आपका कर्ज जिस चीज़ में आप वो लगाएं पैसा वो डूब जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। तीर्थ यात्रा के योग आपके बनेंगे। परिवारिक जनों का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रह सकता है, इसलिए बृहस्पति ग्रह के लिए जो भी उसके उपाय हैं आगे मैं बताऊंगा, वो आप करते रहना। पैसा थोड़ा सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि पूरा वर्ष आपके लिए खर्चीला रहेगा, इसलिए आप ध्यान रखें।
अब हम आते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में हमारे बृहस्पति 2 और 5 भाव के मालिक होंगे। दूसरा और पांचवा घर अर्थात हमारा धन स्थान और पंचम भाव विद्या बुद्धि प्रेम का स्थान है। इस भाव के स्वामी होने के कारण जो लोग अपने विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके विवाह हो सकते हैं। अगर आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं तो वो विवाह में कन्वर्ट हो सकता है, उसके लिए आप प्रयास करें, आपके लिए बढ़िया होगा। पत्नी की उन्नति होगी। पत्नी अगर कहीं कार्य करती है तो उसके लिए भी बृहस्पति का उदय होना बहुत लाभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए पत्नी के स्वास्थ्य और पत्नी की उन्नति के लिए बहुत बढ़िया जाएगा। संतान सुख भी आपको प्राप्त होगा। अगर संतान के साथ आपके संबंध खराब हैं तो उनके साथ संबंध आपके मधुर हो सकते हैं, और अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि में बृहस्पति 1 और 4 अर्थात पहला भाव जो कि स्वयं धनु बृहस्पति भगवान उसके स्वयं मालिक हैं। चौथा भाव हमारा सुख स्थान है, उसके मालिक हो जाते हैं। आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कर्ज आपको नहीं लेना है, नहीं तो कर्ज चुकाने में दिक्कत आएगी। निवेश भी आपको सोच समझ कर करना होगा। मातृ सुख की कमी हो सकती है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अतः आप ध्यान रखें। कैरियर उत्तम रहेगा आपका, पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया रहेगा। नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करते हैं उसके लिए गुरु का उदय होना आपके लिए लाभदायक है। और नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी में उन्नति होगी, ठीक होगी। अगर आपका कहीं से प्रमोशन ड्यू है तो उसके लिए भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। मकर राशि में 12 और 3 अर्थात द्वादश भाव जो हमारे खर्च का, तीर्थ यात्राओं का और लंबी यात्राओं का भाव होता है, उसके लिए उसका मालिक, और तीसरा भाव हमारे पराक्रम प्रतिष्ठा से संबंधित होता है, उसके स्वामी होंगे। संतान सुख की वृद्धि करेंगे। और प्रेमिका से आपका झगड़ा हो सकता है, या आपकी अगर प्रेमिका पत्नी बन चुकी है अर्थात जिससे प्रेम करते थे उससे अगर आपने विवाह कर लिया है तो उनके साथ भी थोड़ा संबंध मधुर रखें, वाद विवाद न करें। भाग्य का अच्छा लाभ मिलेगा, उन्नति प्राप्त होगी। पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और धन बढ़ेगा अर्थात आपके लिए धन समृद्धि के लिए कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति बढ़िया रहेगा। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में 11 और 2 अर्थात हमारे लाभ स्थान और दूसरे भाव का मालिक होकर के बहुत ही अच्छा है। इनके लिए तो विशेष रूप से बृहस्पति का उदय होना लाभदायक होगा। पूरा वर्ष इनके लिए अच्छा रहेगा, उत्तम लाभ मिलेगा, उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। और जो भी आप अपना प्लानिंग कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, वो आपके पूरे होंगे। नौकरी में अगर कोई बाधा व्यवधान है वो कम हो जाएंगे। विदेश यात्राओं के योग भी आपके बनेंगे और आपके जीवन में धन समृद्धि की वृद्धि होगी। अतः इन चीज़ों का ध्यान रखें। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति राशि का स्वयं मालिक है और 10वें भाव का भी मालिक है। 10वां भाव और स्वयं मीन राशि, इन दोनों का स्वामी गुरु होने के कारण आपके पराक्रम प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देगा। आपके लिए वो बढ़िया रहेगा, सफलता मिलेगी। उसके लिए आप पूरा प्रयास करें, कोशिश करें। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग बनेंगे। विवाह में बाधाएं हैं तो उसमें उसकी बाधाएं समाप्त होंगी। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति कर्म प्रधान बन के आ रहा है अर्थात करेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। धर्म से जुड़े रहें, जितने भी धार्मिक कार्य हैं उनमें भी आप जो है बढ़ चढ़ कर भाग लें। स्पिरिचुअल एक्टिविटी अगर आपके आसपास हैं तो उनमें भी आप भाग लें अर्थात धर्म से जुड़े रहें। कहीं अगर आप नहीं जा सकते अपने घर में ही बैठ करके आप धार्मिक जो भी पूजा पाठ ध्यान इत्यादि करते हैं वो निरंतर करें। जिन राशियों के लिए गुरु है खराब उनको गाय, ब्राह्मण और छोटी कन्याओं के लिए उपाय करने चाहिए अर्थात कन्याओं का सम्मान करें, कन्याओं को दान करें, कन्याओं का सम्मान करें और उनको कुछ खिलाते पिलाते रहें। गाय को केले इत्यादि आप पीले फल जो भी आप अवेलेबल हो उनको खिला सकते हैं, या आप चने की दाल और गुड़ भी उनको खिला सकते हैं। बाकी ब्राह्मण का सम्मान करें। ब्राह्मण अर्थात जो भी पूजक हैं, पुजारी हैं, उनका भी सम्मान करें। मंदिर जाएं, उनसे आशीर्वाद लें और उनको दान दें। ये मीन राशि वालों के लिए बेहतर लाभ होगा। या जिन राशियों के लिए भी गुरु ग्रह उदय होकर के खराब हो रहे हैं उनके लिए भी लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार, जय श्री राम। करें ये उपाय और जीवन को अपने सुखमय बनाएं। ओम नमः शिवाय।